नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच और बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। एक की हालत गंभीर यहाँ पर होने अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि हत्या कर आरोपी मौके से फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। डबल मर्डर होने से इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है कि आखिरकार के साथ 2 लोगों की यहाँ पर हत्या इस तरह से कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी की घर में घुसकर जो है हमला कर ये हत्या की गई और एक की हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों में एक डर का भी माहौल देखा जा रहा है। पति पत्नी के घर में घुसकर जो है हमला किया गया था और फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। उसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए ताबिश मिर्जा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, डबल मर्डर होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता चलूं, ये पूरा मामला सिवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात को एक युवक ने दंपत्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। वहां पर क्षेत्र के अंदर सनसनी का माहौल पैदा है। लेकिन अगर हम अब ताजा अपडेट की बात करें तो ताजा अपडेट बिलाल ये है कि दामाद ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जी बिलाल, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए बिलाल, मैं अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो लगातार मेरी कप्तान से बात हो रही है। कप्तान ने 4 टीमें से गिरफ्तारी के लिए गठन की है, जिसके अंदर एसओजी भी है और सर्विस लाइन भी टीम इसमें गठित की है, जो बिल्कुल गिरफ्तारी करने के लिए अमल लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। जी बिलाल, बिल्कुल, लेकिन ताबिश, वजह क्या मानी जा रही है? आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ निकल कर सामने आया अभी तक? देखिए बिलाल, अगर मैं दामाद जो उसकी पत्नी है वो घर के अंदर थी, घर के अंदर उन्होंने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोगों में मुठभेड़ था, जिसको लेकर मेरे पति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बिलाल, शुक्रिया आपका ताबिश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पा रही है। फिरोजाबाद एआरटीयू कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी और साथ ही एसटीएफ की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मौके से पुलिस ने 10 से अधिक दलालों को लैपटॉप और साथ ही कंप्यूटर के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यहां पर पकड़े गए दलालों से विभाग की जानकारी ली जाएगी और अगर विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द की जाएगी। जानते हैं कि जो शासन की सरकार की जो मंशा है वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से कुछ क्या में समस्याएँ थी और शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो दलाल हैं वो हावी हो रहे हैं। जो काम ऑनलाइन फ्री में होना चाहिए उसकी भारी भरकम रकम ली जा रही है। तो इसी उसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में आज ये छापा मारा गया है और अभी भारी संख्या तो निश्चित नहीं है, लेकिन 10-12 लोग हमें लगता है कि हमने उठाए हैं जो इस काम को दलाली कर रहे थे। क्योंकि जानते हैं आप चोरों के पैर बड़े कमज़ोर होते हैं, वो तुरंत ही रोड़ लिए हमको देखकर। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वही लोग यहाँ पर ऐसा आतंक फैलाए। और चलिए बात करेंगे हापुड़ की। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है। मारपीट के बाद एक दुकान में की तोड़फोड़। मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सहित 2 थानों की पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इस पूरे विवाद को लेकर पुलिस को भी सूचना दी गई। एसपी सहित 2 थानों की फोर्स पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच ये विवाद हुआ था। मारपीट के बाद एक दुकान में भी जो है जमकर तोड़फोड़ की गई है। मारपीट में 2 लोग घायल हुए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए समीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ पूरी ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के चमरी मोहल्ले का मामला है, जहां पर
दो पक्षों में रास्ते में निकलने को लेकर के विवाद हो गया। एक बिरयानी की वहाँ और चिकन सेंटर की दुकान थी, जिसके बाहर लगभग 10 से 12 मोटरसाइकिल खड़ी थी। वहीं से एक शख्स उसी क्षेत्र का रहने वाला निकल के जा रहा था। उसको निकलने के ऊपर वहां पर इसी बात को लेकर के कि रास्ते में बाइकें खड़ी हैं, इसी बात को लेकर वहां विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से भारी पुलिस बल वहां मौके पर तैनात अभी भी है और रात भी काफी पुलिस बल पहुंचा था और इसमें से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी समीर, जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनकी अब क्या कुछ कैसी हालत है और कहां पर उनका उपचार चल रहा है? देखिए, उनका उपचार करने के बाद वो लोग घर चले गए हैं और फिलहाल उनकी हालत ठीक है। लेकिन पुलिस जो क्योंकि 2 समुदाय के बीच का मामला है, इसलिए पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती है और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि पुलिस का कहना है कि किसी भी रूप में मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और किसी ने भी कोई हरकत की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ था, उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। और चलिए बात करेंगे हमीरपुर की। हमीरपुर में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि साजन तालाब इलाके में युवक का शव देख स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वही जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि शव के पास 2 मोबाइल और साथ ही एक चप्पल बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। आसर निसार जो चौटरा हुसैनिया थाना मौदा के रहने वाले थे, इनकी डेड बॉडी आज मिली है साजन तालाब के पास, एक कच्चा रास्ता उसी के पास। 112 नंबर की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है कि पहचान हुई, कुछ दूर पर ही इनका घर है और इनको थोड़ी खरोच और नाक वगैरह चोट लगी थी। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर वालों ने अभी कोई तहरीर नहीं दिया है। इस संबंध में पूरी जांच चल रही है कि कैसे ये घटना हुई। ये नहीं देख पाया, हमने बहुत दूर से देखा था कि पिकअप जा रहा है। क्या लगता है कि पिकअप में ही मर्डर करके ला के फेंक दिया? अब हमने तो ये चीज़ देखी नहीं, तो हम कैसे बताते हैं। हमने तो दूर से देखा था कि गाड़ी जा रही है बस। उसमें शाम को 5 बजे हमने इसको घूमते हुए देखा था। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कॉबिंग के दौरान जो है पकड़ा है तीसरा बदमाश। 4 तमंचे, जिंदा कारतूस सहित कुछ नकदी भी बरामद की गई है। बीते दिनों पेट्रोल पंप कर्मचारी से जो है 8 लाख रुपए की लूट की गई थी। सूरजपुर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि यहाँ इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान जो है तीसरे बदमाश को भी पकड़ लिया है। 4 तमंचे, जिंदा कारतूस सहित नकदी बरामद की गई। बीते दिनों पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ 8 लाख रुपए की जो है लूट को अंजाम दिया गया था। सूरजपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगने से बताया जा रहा है कि बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान तीसरे बदमाश को भी पकड़ा है। 4 तमंचे, जिंदा कारतूस सहित कुछ नकदी भी बरामद की गई। लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस तरह से चोर बदमाशों को पकड़ने को लेकर लगातार तत्परता दिखा रही है। और लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा में एक दिन अलग अलग 2 पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों से यहां पर 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस के और बदमाशों के बीच मुठभेड़ यहाँ पर हुई है और इसी मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान तीसरे बदमाश को भी पकड़ा है। उसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ गए हैं। विनायक, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, क्या कुछ ताजा अपडेट?
जी आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुछ दिनों पहले ही पेट्रोल पंप से लूट हुई थी 8 लाख के करीब की। उन बदमाशों से जो है पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है और वहीं 3 लोगों को जो है कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस इन सब से बातचीत करने में जुटी हुई है और पूछताछ करने में जो इनके अन्य लोग जो भागे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। वहीं इनके पास से जो 8 लाख रुपए गए थे वो भी कुछ पैसे जो है कवर कर लिए गए हैं। वहीं इनके जो अन्य लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, उनको पकड़ने की प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से इनके जो जितने भी साथी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। वहीं इनके पास से 4 तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस और चाकू और 2 बुलेट जो है इनके पास से बरामद की गई है। फिलहाल जो है जो इनके 2-3 अन्य लोग भी फरार हैं, उनकी प्रयास की जा रही है गिरफ्तारी करने की। बिल्कुल, लेकिन विनायक, जो ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से और पेट्रोल पंप पर जो चोरी हुई थी एक ही दिन 2 अलग अलग वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या इन जो ये बदमाश पकड़े गए हैं इन लोगों का ही उन दोनों वारदात में हाथ था? जी आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप से 8 लाख की लूट हुई थी उसमें से यही लोग थे जो इन्होंने लूट की गई थी। वहीं जो है कल रात में भी ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए सूरजपुर थाना क्षेत्र के पास में घूम रहे थे, तो पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो ये रुके नहीं थे और वहीं पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो इन्होंने बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया और वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जिसमें 2 लोगों को गोली लगी और 3 लोगों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है कि 8 लाख लूट वाले मामले में जो है इन लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है। पर जब उस दिन दिहाड़े 8 लाख की लूट हुई थी तो कमिश्नर आलोक सिंह के द्वारा जो है जो सूरजपुर थाना इंचार्ज थे उनको तत्काल जो है निलंबित कर दिया गया था। बिल्कुल, और उसके बाद एक बड़ी कामयाबी यहां पर यह मिली है। विनायक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के बाद मैनपुरी में भी सबसे पहले कोविड-19 का टीका मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK पांडे को लगाया गया। वहीं दूसरा टीका डॉक्टर RK सिंह को लगाया गया। टीका लगवाने के आधे घंटे के बाद ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ये अन्य वैक्सीन की तरह ही है। मैं पूरी तरह से सामान्य हूं। और वहीं जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीरपुर केचुएला पर भी कोरोना वैक्सीनेशन का जो है शुभारंभ किया गया था। इस दौरान जिलाधिकारी, SP, CDO, सदर SDM सहित कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ये भी जो है जो आज हमने वैक्सीन का पहला डोज लिया है और इसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। आज जो डोज लिया है हमने वो उसमें बिल्कुल कुछ हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे और वैक्सीन सब लोग लगवाते रहते हैं, अक्सर टेटवैक लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं, उसी तरह से ये भी है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण नाले में कार गिर गई है और जिसके चलते कई जो है लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और साथ ही पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुवारसी थाना क्षेत्र की नगला पटवारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोहरे के चलते एक कार नाले में गिर गई थी, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घने कोहरे के चलते बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ था, तो लगातार घने कोहरे के चलते इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, घने कोहरे के चलते एक बार फिर से हादसा हुआ है, क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जो कोहरा लगातार जो घना कोहरा चल रहा है वो लगातार कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तो ताजा मामला थाना कुवारसी क्षेत्र में साफ तौर से सामने देखने को मिला कि यहाँ जो एक गाड़ी थी, गाड़ी वो नाले में जाके गिरी। नाले में जब नाली गिरी तो वहां पर चीख पुकार मची और चीख पुकार मचने के बाद स्थानीय लोगों ने बहुत मुश्किल उन लोगों को निकाला और जो कुछ भी वो मामूली रूप से घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में भेज दिया। क्योंकि बता दें कि लगातार विजिबिलिटी कम होती जा रही है और घना कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि यार लगातार कोहरे का तीसरा दिन और सूचना अगर मौसम विभाग की माना तो मौसम विभाग ने अभी तक साफ तौर से यही कह रखा है कि अभी भी इमरजेंसी कार्य से ही लोग बाहर निकले और जो विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। अभी 3 से लेकर 4 दिन तक अभी कोहरा और पड़ने की संभावना है।
तो लगातार जो कोहरे का कहर है वो लगातार अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। कल भी लगातार कोहरे में कई हादसे लगातार देखने को मिले, जैसे थाना टप्पल में भी हादसा देखने को मिला कि लगातार 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी और एक आधे दर्जन से अधिक गाड़ियां लगातार कोहरे की वजह से एक के ऊपर एक ठुकती चली गई। तो मौसम विभाग ने साफ तौर से अभी तक जारी कर दिया है कि जो कोहरा है, कोहरा अभी 3 से 4 दिन तक और रहेगा। तो लोगों से साफ तौर से भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि ऐसे हादसों में इजाफा ना हो। हालांकि कोहरा अभी 3 से 4 दिन पड़ने की उम्मीद और बताई जा रही है, लेकिन अभी तक जो जी तो कहीं ना कहीं हम सब को भी जो है जागरूक होना होगा और अगर वाकई में जरूरी काम है तभी हम सब को बाहर निकलना चाहिए। शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कौशांबी के गौसपुर कठहला गांव में हिस्ट्री शूटर अजय कुमार के 2 मंजिला अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शूटर नन्हापाल ने पीपरी में बिना परमिशन के ही 800 गज में मकान बनाया हुआ था। वहीं हिस्ट्री शूटर पर पीपरी सहित कई थानों में हत्या, लूट, रंगदारी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है, पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाए, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 45वीं कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी नन्हेपाल उर्फ अजय का अवैध निर्माण है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरा डेमोलिश करवा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। ये थाना पिपरी में, थाना धूमनगंज में अनेक थानाओं में अनेक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है। अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य भी है अपराधी, और अतीक अहमद का प्लॉटिंग का अवैध प्लॉटिंग कार्य में भी सहयोग करता है। और इस बीच बांदा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट क्लिनिक की लापरवाही सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि गलत इंजेक्शन लगाने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने डॉक्टर राम अवतार गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के शामी इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। साथ ही बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने के चलते एक मासूम की मौत हो गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अरविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बार फिर से प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है? जी बिलाल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला देर शाम का बताया जा रहा है, जहां एक मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा पुरवा के निवासी हैं। ये अपने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने बच्चे को दिखाने आए थे। उनको मामूली सर्दी जुकाम बुखार था। इंजेक्शन लगाते हुए उस मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। इससे परिजन इतने आहत हुए कि उन्होंने जम करके जो है वहां नर्सिंग होम में हंगामा किया। हंगामा को देखते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस डॉक्टर को हिरासत में लिया। परिजनों को, लोगों को ले जाकर के कोतवाली में तहरीर ली गई और तहरीर के बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जी बिल्कुल। लेकिन अरविंद, इस पर मामले को लेकर जो अस्पताल संचालक है, जो डॉक्टर है, उसका क्या कुछ कहना है? हालांकि डॉक्टर रामोतार गुप्ता का कहना है कि मैंने सही इलाज किया है, इंजेक्शन मैंने लगाया है। अब ये बच्चा क्यों मर गया ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल डॉक्टर के साथ में जो यहाँ के कोतवाल है, उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर के खिलाफ धारा आईपीसी की 304 दर्ज की गई है और उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे अम्बेडकर नगर की। हाईवे किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है। अम्बेडकर नगर से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईवे किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। टांडा कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। और यहां पर शव की शिनाख्त करने को लेकर भी अब पुलिस कदम उठा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अम्बेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां पर हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि
शव किसका है अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है ताकि यहां पर मृतक के परिजनों को सूचना दी जाए। लेकिन जिस तरह से हाईवे के किनारे यहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए नूर आलम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नूर आलम, जिस तरह से खबर मिली है कि हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? फिलहाल देखिए, जिस तरीके से ये अम्बेडकर नगर जिला अपराधियों का हब बनता जा रहा है, मैं आपको साफ तौर से बताता हूँ कि ये इधर एक महीने के अंदर कई 100 ऐसे मिले जो अज्ञात मिले हैं, कहीं ना कहीं उनको मार के लाके फेंक दिया जाता है। तो आज टांडन कोतवाली क्षेत्र में हाईवे के किनारे ये शव मिला है, जिसके सर पे गंभीर चोट है। तो पुलिस का कहना है कि कहीं से लाके फेंका गया, अभी उसकी कोई पहचान नहीं हो सकी है, शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस पहचान करवाने में लगी है। फिलहाल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी बिलाल। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? शव किसका था, कहाँ का रहने वाला, अभी तक कोई शिनाख्त हो पाई है? बिलाल, वो फोटो पुलिस ने, विभाग ने अपनी तरफ से वायरल किया कि इस तरीके से इसकी कहीं से कहीं पहचान हो जाए। उसके बाद जो तथ्य मिले उन तथ्यों के आधार पर जांच की जाए। पुलिस का यही कहना है कि हम जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे, क्योंकि ये सब कहीं का भी हो, जैसे शिनाख्त हो पाएगी उसी तरीके से उसी पहलुओं पे जांच शुरू कर दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका नूर आलम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि शव की शिनाख्त कब तक हो पाती है और कब तक मृतक के परिजनों को सूचना दी जाती है। और देश में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को आज 50 से 51 दिन हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि वहीं प्रदेश भर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया है। शामली में नरेश टिकैत के बेटे और साथ ही युवा किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने अपने हजारों समर्थकों के साथ काले झंडे लगाकर ट्रैक्टर मार्च निकाला। और साथ ही आपको बता दें कि 25 जनवरी को शामली से दिल्ली चलो आंदोलन की रणनीति बनाते हुए 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का आगाज भी किया है। वहीं गौरव टिकैत ने यहां पर बताया कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, किसान घर वापस नहीं आएंगे। अभ्यास है ये 26 तारीख का जो गणतंत्र दिवस की परेड किसानों के लिए कटेगी, उसका एक अभ्यास है कि कोई भाई किस तरीके से कौन आगे रहेगा, एक लाइन में चलना है, उसका एक रिहर्सल पूरे सब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब पूरे जो प्रदेश हैं उनमें सभी जनपदवाई चल रहा है। 26 तारीख की एक तो गणतंत्र उसकी जो है परेड है, उसका जो दूसरी परेड जो भारत सरकार की परेड है, देश की परेड है, उसका कोई इसका मतलब नहीं है। ये तो किसानों का अपना एक ट्रैक्टर परेड जो होगी तिरंगा हाथ में लेकर, क्योंकि बहुत आरोप लगाए हैं ना किसान पे भी कि आप तो भाई दूसरी खालिस्तानी, पाकिस्तान था फंडिंग, चीन था फंडिंग। तो उन्हें उस दिन बताया जाएगा कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में सबसे बड़ा योगदान आगे बढ़ाने में अगर किसी का है तो देश के किसान का है। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से घने कोहरे के चलते हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य 2 कर्मचारियों को आई मामूली चोट। बताया जा रहा है कि कुछ मामूली चोट आई है। जामो थाना क्षेत्र के अजबगढ़ के रानीपुर पश्चिम गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घने कोहरे के चलते कार गड्ढे में गिर जाने के चलते यह हादसा हुआ है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जो है 16 तारीख से शुरू हो चुका है। सोनभद्र में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही सीएमएस सहित सीएमओ ने एक साथ वैक्सीनेशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं वैक्सीनेशन अभियान में सबसे पहले सीएमएस को पहला कोविड-19 का टीका लगाया गया। वहीं वैक्सीनेशन का अभियान 4 केंद्रों पर चलाया गया है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच सभी चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वैक्सीन तो 8000 करीब आए हैं, लेकिन आज 400 लोगों को लगेगा और सबको वैक्सीन कार्ड इशू होगा, उसमें डेट डाल दी जाएगी, नेक्स्ट डेट कब उनको आना है, तो उस पर मैसेज भी आ जाएगा ऑटोमेटिक उनको, और उसके अनुसार ही 4 वीक बाद सेकेंड डोज। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।